इस्लामी के तहत कराची में फ़लस्तीन मार्च किया गया, जिसमें ख़वातीन और बच्चों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गजा पर इस्राएली बमबारी के खिलाफ जमात इस्लामी के तहत शारे फैसल पर फ़लस्तीन मार्च किया गया। नमाज जुमा के बाद शहर शहर एहतजाज किया गया। कराची से खैबर तक आवाम सड़कों पर निकल आई। इजहारी यकजहती के लिए फ़लस्तीनी परचम उठा लिए। आलमी बरादरी से मासूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ फौरी मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। इस वक्त कराची के तिजारती मरकज सदर में भी ताजिर सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान फिलिस्तीन वॉर में पाकिस्तान की भूमिका और पाकिस्तान का एक स्टेटमेंट कि हम फिलिस्तीन वॉर में अपनी सेना नहीं भेज रहे हैं, तो क्या भेज रहे हैं? हम भेज रहे हैं 100 टन रिलीफ मटेरियल। पाकिस्तानी निकल पड़े थे फिलिस्तीनियों को न्याय दिलाने, पूरा शौक था, पूरा जोश था, सब कुछ था कि हम न्याय दिलाएंगे फिलिस्तीनियों को। आखिर में हुआ क्या? फिलिस्तीनियों को न्याय दिलाने के लिए जो जान कुर्बान करने की बात कर रहे थे, अभी आए हैं कि हम इतने इतने कुंटल भर जो है इतने कुंटलों राशन भेजेंगे। 5 दिन रुकिए, अभी देखिए इस नंबर छोटा होगा, नंबर छोटा होता चला जाएगा। आखिरी में पता चलेगा 2 4 5 ट्रक ही माल जा रहा है, या शायद वो भी ना जाए। इनके पास में खुद को खाने का है नहीं। अगर ये बात सऊदी अरब बोले, ये बात कोई और अमीर देश बोले तो एक बार को समझ में भी आती। जिसके पास खुद को खाने का नहीं है वो ये कह रहा है कि हम फिलिस्तीन को मदद भेजेंगे, तो फिर अभी पता चल जाना आपको। अभी आप देखते जाइए, अपनी जनता को देने के लिए नहीं है, दूसरों को कहाँ से देंगे। और इनकी पब्लिक को भी अगर आप देख लें, बातें तो ये कर रहे थे हम जान दे देंगे। अगर अब आज फिलिस्तीन बोल देना चलो ठीक है आज आ जाओ, हमारे साथ ज्यादा नहीं 5000 लोग आ जाओ, 5000 क्या 500 लोग भी पाकिस्तान से नहीं जा पाएंगे, इतनी ये डरपोक कौम है। अमेरिका ठहर सकता है, न इस्राइल ठहर सकता है, और इन दोनों का वही हशर होगा जो अफगानिस्तान में नेटो और रूस से अफवाज का हुआ था। इन दोनों की शिकस्त यकीनी है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, फलस्तीन के मामले पर यूरोप का मयार दोहरा है। माओ बहनों और बच्चों को बचाने के लिए हमास की मुजाहिमत को सलाम पेश करते हैं। ये उम्मत मुस्लिमा बुज़दिल नहीं है, ये कराची के बच्चे बुज़दिल नहीं है, ये हमारी ख़वातीन बुज़दिल नहीं है। कराची तक खैबर एक आवाज़, इसराइली मज़ालिम बंद करो, फ़लस्तीन को करो आज़ाद। पाकिस्तानियों ने ये जुमा मज़लूम फ़लस्तीनियों के नाम कर दिया। नमाज जुमा के बाद फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए दुआएं की गईं। जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ दीनी जमातों की अपील पर रैलियां और मुजाहरे किए गए। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में अवाम ने सड़कों पर निकलकर फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। जी, इसराइल की जारियत के खिलाफ जो है वो शहर भर में एहतजाजों का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी सदर के कोऑपरेटिव मार्केट में इस वक्त जो है वो ताजिर तंजीम की जानिब से जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो मजहबी जमातों की जानिब से, सियासी जमातों की जानिब से भी इसी तरह के एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। अब से कुछ देर कबल नमाज जुम्मा के बाद जो है वो शहर के मुख्तलिफ मकामात में बाकायदा रैलियाँ भी निकाली गई है, और इस तरह यहाँ पर मुख्तलिफ शहर की शाहराहों पर जो है वो मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों की जानिब से, मजहबी जमातों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। एक्चुअली देखिए, यहाँ पर इस पूरे सेक्शन में 2 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ ये कि अंदर एक डर जो बैठा हुआ है, घबराहट, और उस घबराहट के अंदर अपने आप में फिर डायलेमा ये नजर आ रहा है कि अपने आप को बचाए, इस्लामिक वर्ल्ड के साथ खड़ा हुआ नजर आए, पिछले प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो पूरी दुनिया के अंदर ये बता रहा है कि मेरा जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो इस्लामिक वर्ल्ड के लिए, मुसलमानों के लिए है, और प्रोजेक्ट कर रहा है कि आई एम द सेवियर ऑफ इस्लाम, और मैं इस्लाम को बचाऊंगा, मेरे लड़ाके इस्लाम को बचाएंगे। तो 100 टन रिलीफ मटेरियल, मुझे समझ में नहीं आ रहा 100 टन रिलीफ मटेरियल। पहली बात तो पाकिस्तान के पास है भी या नहीं, क्योंकि आप अभी आपने खुद ही बताया और हम सब देख चुके हैं कि आटे की लाइन के अंदर लोग मर रहे हैं, लिटरली आटे की लाइन में लोग मर रहे हैं, और भूखा मरता हुआ नजर आ रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा, अफगानिस्तान ने तो रोटी पहुंचाई नहीं, अपने लोगों को नहीं खिला पा रहा, अफगानिस्तान के अंदर नहीं पहुंचा पा रहा, मतलब फिलिस्तीन के अंदर 100 टन। तब इसमें भूकंप वाली रिलीफ मटेरियल में टर्की के जो सामान थे उन्हीं को रीपैकेजिंग करके भेज दिया था। हाँ, उसके वो जो एर्दोगान से मिल रहा है तो ये शहबाज शरीफ कहता है मैं आपके लिए आम लेके आया हूँ। सर, आम लेके आया हूँ। आप सोच के देखिए
क्या हालत क्या हो रखी है इसकी। और इसीलिए बस वो कहते हैं ना सर कि हालत खराब है, अंदर से सब फटा पड़ा है, बस ये है कि इज्जत बचानी है। और उस इज्जत बचाने के नाम पे ये भाई साहब 100 टन रिलीफ मटेरियल भेज रहे हैं। अब सही भेजेंगे, खराब भेजेंगे, कैसा भेजेंगे पता नहीं, लेकिन प्रेजेंस दिखानी थी कि हाँ मैं भी कुछ कर रहा हूं। इजराइल ने ऐसा डरा के रख दिया कि बेटा मिल गए ना तो तुझे मैं बताऊंगा। अब उस चीज को माहौल को देखते हुए, क्योंकि सर देखिए माने ना माने हीट तो ईरान तक पहुंच रही है, और ईरान तक अगर हीट पहुंची तो तूफान यहां पे भी मचेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ रहा है, मतलब यूक्रेन से हमास की तरफ पहुंचा और हमास से इजराइल की तरफ, सॉरी ईरान की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, तो सर अगला नंबर अगर इसका हुआ तो इसकी तो हालत खराब है। इधर से टीटीपी, इधर से पीएलए, इधर से अपने जैसे कहते हैं ना बुरे समय में सारे बुरे ही काम होते हैं, अपनी मिसाइलें अपने ऊपर गिर रही हैं और अपने क्या नाम है डेरा गाजी खान पे अटैक हो रहे हैं, और कश्मीर के अंदर वो शपथ ले रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के संविधान की शपथ खाते हैं। तो साहब ऐसी सिचुएशन में क्या हो, तो ही तो आइडिया पूरे पाकिस्तान में दो नैरेटिव शुरू से चले हैं। कश्मीर से हमारा नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिलिस्तीन से हमारा नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर को 370 सेकंडों के हिसाब से हटाई। अब वहां ना तो पाकिस्तान की आर्मी जिसे 75 साल से खिला पिला के बड़ा किया वो कुछ कर पाई। पाकिस्तानी इमरान खान कह रहा है बताओ करूं क्या, और सर एक नहीं 3 बार उनके घर में घुस के पीट आए। एक बार तो अपनी मिसाइल भी गई तो भी वो कुछ नहीं कर पाए, अभिनंदन को छुड़वा दिया, और 370 हटा दिया तब भी कुछ नहीं कर पाए। क्रेडिबिलिटी का तो असर है ना, तभी तो आप देखेंगे ना जब इमरान खान को हटाया गया तो सबसे ज्यादा इतिहास में पहली बार पाकिस्तान की आर्मी का क्रिटिसिज्म हुआ। यानी कुछ ना कुछ तो वो गड़बड़ है, लोगों का भरोसा तो खत्म हुआ इसके ऊपर, और पाकिस्तान आर्मी इस चीज को अच्छे तरीके से जानती है। पाकिस्तान की राजनीति में इमरान खान, इमरान खान के बगैर पाकिस्तान कभी भी मोदी जी का सपना पूरा नहीं होने देता। कारण क्योंकि साहब असलियत में एक हाईली इनकम्पिटेंट बंदा लेकिन बड़बोला, इनकम्पिटेंट लेकिन बड़बोला, चुप नहीं होगा, उसे पीटते रहो चुप नहीं होगा, ऐसा बंदा। सर एक बात बताइए, 370 के बाद अगर हम देखते हैं इमरान खान को, तो सर सऊदी अरेबिया से बिगाड़ने की बेवकूफी उसने की, वो पता लगा, सर याद होगा प्लेन वापस मंगवा लिया था सऊदी अरेबिया से, उसके बाद रिक्शा पकड़ के आना पड़ा था उनसे। हाँ, और सऊदी अरेबिया से वापस आने के बाद तुमने टर्की और मलेशिया के साथ एक ट्रायंगल बनाया, इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी। पाकिस्तानी निकले थे फिलिस्तीनियों को न्याय दिलाने। पाकिस्तानियों का ये दावा था कि हम न्याय दिलाएंगे, जंग लड़ेंगे, फिलिस्तीनियों के लिए जान तक कुर्बान कर देंगे, बड़ी बड़ी बातें हुई थी। 2 दिनों में जोश ठंडा पड़ गया। पाकिस्तान के अंदर कराची में, लाहौर में, पेशावर में, सक्खर में, हैदराबाद में, अलग अलग जगहों पर, इस्लामाबाद में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हुए। बातें उसमें लोग बोल रहे थे कि हमको एक दिन के लिए जो है वो हमारी फौज जो है, पाकिस्तानी फौज, वो संसाधन दे दे, हमको जो है वो मुहैया करा दे रिसोर्सेज, हम जाएंगे और जान के लिए लड़ेंगे फिलिस्तीनियों की। हालांकि यही पाकिस्तानी फौज है जो इतिहास में अटैक कर चुकी है फिलिस्तीन के ऊपर अमेरिका के कहने पर। हालांकि वो तो खैर याद होगा नहीं। इसी तरीके से भारत में भी बहुत लोग उछलते रहते हैं, आपने देखा होगा अक्सर कि एक मौका मिल जाए हम जाएंगे फिलिस्तीनियों के लिए जान बहाएंगे। अभी बुला लिया जाए ना तो इसमें से हजारों की भीड़ में 2-5 भी नहीं नजर आएंगे, सब दुम दबा के भागते हुए नजर आएंगे अगर बुला लिया जाए फिलिस्तीन में। आज आप देखिए पूरा का पूरा उम्मा क्या कर लिया। चलो आज मान लेते हैं इजराइल मजबूत स्थिति में है। 50 साल पहले इजराइल उतना मजबूत स्थिति में नहीं था जितना आज है। वो समय देखा है जब इजराइल के सामने 4-4, 6-6, 8-8 देश एक साथ लड़ते थे, इजराइल अकेला होता था। चलो ठीक है, अमेरिका को थोड़ा बहुत सपोर्ट रहता था, मगर कितना सपोर्ट, आखिर लड़ना तो खुद को, खून अपना बहेगा, मरेगा तो अपने घर परिवार वाले मरेंगे, अपने दोस्त यार मरेंगे, और जीतेंगे तो खुद जीतेंगे। उसके बाद भी इजराइल उस दौर में भी लड़ा, उस दौर में भी उम्मा कुछ बिगाड़ नहीं पाया इजराइल का। आज भी, आज तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, आज तो ऐसा लग रहा है एक तरफा लड़ाई चल रही है। इजराइल
कुचल रहा है, जिस तरीके से हमास को ऐसा लग रहा है। तो यही सब वो चीज़ें हैं जहाँ पर जैसे पाकिस्तान को देखो ना, अभी ये बात कर रहे हैं कि इतने 1000 टन, इतने सैकड़ों टन भेजेंगे माल, राशन बेचेंगे। ये भेजने की जब तक नंबर आएगा, इससे घटते 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 बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, या तो शायद तो को भेजे भी ना कुछ।